Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बेलाया एयरबेस पर अटैक के बाद अलर्ट जारी हो गया है। आसपास के इलाके में सड़कें बंद कर दी गई हैं। इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बेलाया एयरबेस के आसपास के इलाकों से ये ताजा खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूरे इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आसपास के जो इलाके थे, जितनी भी सड़कें थी, उन्हें बंद कर दिया गया है और जो लोग सड़कों पर मौजूद थे उनसे यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो यहां से दूर चले जाएं। बेलाया एयरबेस पर अटैक के बाद यह अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि जिस ट्रक से अटैक, उसके ड्राइवर की मौत को लेकर भी खबर आई है और ट्रक ड्राइवर की लाश ट्रक में ही मिली है। एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से ट्रक से अटैक हुआ और जिस ट्रक से अटैक, उसके ड्राइवर की मौत को लेकर भी ये खबर है। ट्रक ड्राइवर की लाश ट्रक में मिली है। माथुर सर, इसी बात को आगे समझना चाहूंगी क्योंकि ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन अगर टेबल पर आते हुए अपनी कंडीशंस के साथ बात रखना चाहता है तो ऐसे में क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि किस तरीके से रूस ने बड़े स्तर पर नेटो का घेराव करने की भी तैयारी कर रखी है। यही वजह है कि ट्रंप के बयान और ट्रंप का सपोर्ट और ट्रंप का यह कह देना पुतिन को कि अगर आपने टेबल पर आने से पहले बातचीत नहीं मानी तो रशिया विल हैव टू फेस समथिंग रियली बिग। ये क्या इसी को इंडिकेट नहीं कर रहा? मेरे लिए सवाल। जी सर। माथुर सर, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? समीर, मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज। चलिए, माथुर सर तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ग्रुप कैप्टन जीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, ये जो खबर अभी अभी सुरभि ने अपने दर्शकों के सामने रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जिन ट्रकों के जरिए ड्रोन लॉन्च किए गए, ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया, उसमें से एक ट्रक का ड्राइवर जो है वो मृत पाया गया है। ये क्या बता रहा है? देखिए, ये जहां तक मुझे लगता है कि जब ये अटैक हुआ उसके बाद जब वो ट्रक ड्राइवर वहां से लौटे, इतना आसान नहीं है छुप जाना, क्योंकि आपने इतने बड़े इल्जाम को दिया है और उनकी जो रशिया की जो एजेंसियां हैं वो बहुत एक्टिव हैं। हालांकि दुख की बात है, इतना बड़ा हमला होने वाला है और आपके यहाँ इतने सारे ड्रोन आ गए, उसकी आपको खबर नहीं मिली, लेकिन आपकी एजेंसी को मालूम पड़ गया कि एक बड़ा ट्रक जो है वो संभाल के गया और उसको धराशायी की जाए। एक और मजेदार चीज मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं जिसमें कि आप देख पाते हैं कि आप जो टारगेट करने जा रहे हैं आपके सामने टारगेट है कि नहीं। उन ड्रोन का इतना सही इस्तेमाल अभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, चाहे अजरबैजान वाला आर्मेनिया के साथ हुआ हो, चाहे इजराइल और हमास और गाजा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें जो रशिया यूक्रेन के वॉर में कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार एफपीवी ड्रोन्स का इतना सही और सटीक इस्तेमाल जो है वो सामने नहीं आया था। और निश्चित रूप से जो एयर वॉरफेयर है उसके अंदर बहुत बड़ा लेसन होगा। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन ये भी होगा कि क्या सुरक्षित है ड्रोन के आगे और कैसे काउंटर यूएएस सिस्टम, अनमैन्ड एरियल सिस्टम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कैसे उस सिस्टम को तैयार किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। यहाँ पे बात है कि अभी जो क्रम बढ़ रहा है रशिया में, वो शांति तो खैर अभी दूर दूर की बात है, फिर मात्र वो आवश्यकता रहेगी, शायद वो टेबल पर बात होगी और फिर ये होगा कि ठीक है, जैसे कि 16 मई को हुआ था कि हम हजार POW बदल देंगे, उसके बाद अगली शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। तब हो सकता है ये बोल दें कि अगली शांति वार्ता होगी, क्योंकि पूरे विश्व को ये खबर नहीं देना चाहते कि किसी प्रकार में शांति से परे हैं, कोई अगेंस्ट है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है पांडे जी, और बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि ड्रोन वॉरफेयर का एक तरह से देखा जाए तो ये नायाब नमूना हमें रूस यूक्रेन वॉर के दौरान देखने को मिला है। इतना बड़ा नुकसान ड्रोन अटैक के जरिए इससे पहले हुआ नहीं था जैसा यूक्रेन करने में कामयाब हुआ है। और देखिए, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। Tu-95 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर तबाह हो गया। A-50 एयरबॉर्न रडार एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया इसी ड्रोन अटैक के जरिए। तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि ये रूस का बहुत बड़ा नुकसान है। तो देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि A-50 एयरबॉर्न रडार एयरक्राफ्ट भी रूस का यहां पर पार्क किया गया था।
वो भी तबाह हो गया है यूक्रेन के इस हमले में। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, ये भी तबाह कर दिया है यूक्रेन ने इस ड्रोन अटैक को अंजाम देकर। साथ ही साथ Tu-95 बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचा है। यानी हमले की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं अब वो धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं। रूस का कितना नुकसान हुआ है ये पता चल रहा है, और ये दरअसल बहुत बड़ा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेल्योर भी माना जाएगा रूस का। जहां पर इतने विमानों को रखा गया था वहां की सुरक्षा में न सिर्फ सेंध लगी बल्कि यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। हालांकि इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, और ये 40 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने की खबर है, जहां बेलाया एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, 40 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने की ये खबर, बेलाया एयरफील्ड, जिसकी लगातार तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। बेलाया एयरफील्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। अनुज माथुर सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ बिल्कुल सर, ये बातचीत का जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, अटैक कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर तो अभी हमने बातचीत की, लेकिन कल होने वाली बातचीत से पहले, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं और आगे उन्हें आने वाले वक्त में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। क्या ये उसी की शुरुआत है? क्या यही एक फ्री हैंड पुतिन का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की को दे दिया गया है कि वो सीधा रशिया के अंदर उसके एयरबेस को अब टारगेट कर रहा है? बिल्कुल सुरभि, मैं यही बात इंडिकेट कर रहा था कि ये जो चीज है ये यूक्रेन के अकेले के बस की बात नहीं है इतना अंदर जाकर के और इस डेवास्टेटिंग तरीके से उनके स्ट्राइक करना। देखिए, इतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक 40 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को आपने नुकसान पहुंचा दिया। अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई, नुकसान भी पहुंचा दिया, तो ये एक बहुत जबरदस्त नुकसान है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो हम बातचीत की बात कर रहे हैं वो बातचीत का कोई परिणाम मेरे हिसाब से निकलने वाला नहीं है। एट बेस्ट, वो भी मैं कह रहा हूं 1% पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर की बात कहीं ना कहीं होने की संभावना है। देखिए, यूक्रेन चाहता है कि उसको पूरा डॉनबास का इलाका और क्रीमिया वो पूरा मिले, और रशिया कहता है कि वो ये इलाके कभी नहीं छोड़ेगा। किसी प्रकार से इन दोनों की बातों के बीच में कोई सॉल्यूशन निकलने की फिलहाल कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। सुरभि, आप देखेंगी कि कैसे अब ये जो हमले हो रहे हैं इसमें यूक्रेन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके लोगों के हाथ हैं। इसमें नेटो की कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं ये मैं नहीं कह सकता। अमेरिका का पूरा सपोर्ट है इसके अंदर, क्योंकि ये वार्निंग जो अमेरिका ने दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और जब उन्होंने कहा था पुतिन हैज गॉन क्रेजी और whatever language he had used, से इस प्रकार के एक हमले की मुझे संभावना नजर आ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं उसकी संभावना का एक प्रैक्टिकल जो मूर्त रूप नजर आया है, और इसको लेकर के पुतिन का जो एग्रेशन होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं सुरभि, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये कहां आएगा? बिल्कुल, रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, निश्चित तौर पर इसकी आशंका बरकरार है। और देखिए, एक अहम खबर और बता दें आपको, साइबेरिया में पहली बार यूक्रेन का अटैक हुआ है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.